जय माता दी डिवाइन फैमिली, आशा करती हूँ आप सभी व्यस्त समस्त होंगे। आज का जो मुझे मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स के प्यारे बच्चों के लिए, जो भी हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं, जो सबकी ग्रोथ चाहते हैं, गुड कर्मास करते हैं, उनके लिए आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी कोई तपस्या करें। आप मंदिर जाते हैं, चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो भी आप गुड कर्मास करते हैं, वो करने में कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जो आंसर है आपको ये कार्ड्स देंगे यूनिवर्स के द्वारा। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका हल क्या है? क्या आपसे कोई गलती हो रही है या कोई एनर्जी है या भगवान की परीक्षा ले रहे हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य? ये सब आज कार्ड्स हमें बताएंगे। क्यों गुड कर्मास करते हुए भी आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, चाहे बात धन की हो, शिक्षा की हो, परिवार की हो, हर जगह आपको संघर्ष हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और अब बात यहाँ तक चली गई है कि आप जो गुड कर्मास कर रहे थे उनमें भी दिक्कत आ रही है। सबसे पहले उन सभी के लिए मैं यूनिवर्स से, डिवाइन पावर से प्रे करूँगी, जो भी चैनल की ग्रोथ चाहते हैं, हमारे इस सोल फैमिली का प्रोटेक्शन चाहते हैं, गुड कर्मास करते हुए प्रकृति की सेवा करते हैं, उन सबको यूनिवर्स प्रोटेक्शन दे, गुड कर्मास करने की पावर्स दे और हमारी ये सोल फैमिली बढ़ती जाए और खूब ग्रोथ हो। जो भी सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, आप सबके जीवन में अभी पॉजिटिव एनर्जीज बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो, आप जीवन में आगे बढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्स से जानते हैं क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में ऐसा, क्या है इसके पीछे का कर्मा या रीज़न। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिव शक्ति। क्यों हो रहा है मेरे कुछ सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा गुड कर्मास करने में और आध्यात्मिक यात्रा में भी अच्छे रिजल्ट्स लेने में भी दिक्कत आ रही है? डिवाइन पावर बताएं इसके पीछे क्या रहस्य है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू डिवाइन पावर, जय माता ऋषि। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमें गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। ओके, फिर इस एनर्जी में अब आप ढूंढ रहे हैं कि मेरी वो वाली पावर कहाँ चली गई है कि मैं जैसा सोचती थी, जैसा सोचता था वैसा होता था, इमोशनली बहुत बैलेंस किया था। क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे ऐसे कौन से कर्मास मुझसे गलत हो गए हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है? आपके मन में ये प्रश्न चल रहे हैं और अब आप बिल्कुल डट के बैठ गए हैं कि अब ये इन सब चीज़ों को अब ज़्यादा दिन नहीं चलने देंगे। जो ये धन का नुकसान हो रहा है, जो तेज़ी से ग्रोथ हो रही थी वो नहीं हो रही है। कोई है जो आपका अपना है और जिसे आप शायद नहीं पहचान पा रहे हैं, शायद अब आपको समझ में आ गया है, अभी तक नहीं पहचान पा रहे थे, जो आपकी लाइफ में बहुत भयंकर बर्डन और आपके भाग्य के पैसे को चुरा कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और आपके लाइफ में टावर मोमेंट चाहता है। ये जो भी है, ना केवल आपको टारगेट किया है, आपके लव वंस को, फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, आपकी टोटली ग्रोथ को इवल एक्टिविटीज़ के द्वारा, स्पेल्स के द्वारा इसने डिस्टर्ब किया है, जिसके चलते इमोशनली आप डिसबैलेंस भी फील कर रहे हैं। जो ब्लेसिंग्स थी वो रुकती हुई नज़र आ रही हैं। आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। किससे हैं? आपसे नहीं हैं, आपसे बहुत खुश हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, आपकी समस्याओं का अंत हो रहा है। चिंता मत करिए, पहचानिए इस इंसान को जिसको केवल आपसे ईर्ष्या है। आपकी सफलताओं को देखकर इतनी ज़्यादा ईर्ष्या
कि ऐसा लगता है उससे कि आपकी हर एक विश वो पलट दे, आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो, धन की ग्रोथ आपकी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपकी धन की ग्रोथ होगी और इन सब बुरी परिस्थितियों का अंत होगा। कैसे होगा ये देखिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके घर में आपका कोई फैमिली मेम्बर्स ही है, कार्ड से यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, उसकी इविल एक्टिविटीज़ की वजह से घर में भाई भाई में, माँ बच्चों में, पूरे परिवार में बिखराव अलगाव आ गया है। आप अपने पूर्वजों के लिए बहुत गुड कर्मास करते हैं, कुछ न कुछ हमेशा उनके निमित्त करते रहते हैं, बट ये पर्सन जो है वो इतनी ज़्यादा इवल एक्टिविटीज़ अपने कुछ एक या दो ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करती या करता है, जिसके कारण आपके जो पूर्वज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अब इस पर गुस्सा आ गया है, क्योंकि आपको नहीं पता है, उन्हें सब दिख रहा है किस तरह से हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इस इंसान को इसके कर्मा वापस जाने वाले हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप इसकी ये हालत होगी जो आपकी हुई थी और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, क्योंकि उन्होंने आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को देखा है। आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और आपको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके बाद भी आपने गुड कर्मास करने नहीं छोड़े। यहाँ तक कि आपके प्रेयर्स के टाइमिंग में भी बहुत अंतर आ गया, लेकिन आपने फिर भी नहीं छोड़ा। आपने रोते बिलखते किसी भी तरह से अपने जो भी गुड कर्मास थे उन्हें पूरा किया। ये समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों ने आपकी परीक्षा ली, आपके इष्ट ने आपकी परीक्षा ली और इस परीक्षा में उत्तीर्ण आप हो चुके हैं। और जिसने भी एक जलन की भाव से आपके प्रति बुरा बोला, हिडन रूप से खुद गलत होने के बाद भी आपके प्रति बुरी बुरी बातें की हैं और अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश की है, लेकिन शायद दुनिया ने नहीं देखा होगा, पर ऊपर वाले का कैमरा हमेशा सब जगह लगा है। जैसे हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि गुड कर्मास करते रहिए, भगवान को दिखाने या करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्ची काटने की ज़रूरत नहीं है, उनके कैमरे सब जगह लगे हुए हैं। आप अकेले होने के बावजूद भी शांत हैं और इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आपने गुड कर्मास नहीं छोड़े हैं। आपसे आपके पूर्वज, आपके इष्ट बहुत खुश हैं और जो भी आपकी ये समस्याएं थी ये सब समाप्त हो रही हैं। इनके सारे जो कर्मास हैं, अब जैसा जैसा इन्होंने बुरा आपके लिए चाहा था वो सब इनके पास वापस जा रहा है। लेकिन आप कभी मत कहिए कि थैंक यू उसका बुरा हुआ। आप हमेशा अपने प्रोटेक्शन को लेकर आगे बढ़िए और जो भी ऑफ़र्स पर अभी तक आपका ध्यान नहीं जा रहा था, उठिए, ढूंढिए आपने क्या क्या मौके खो दिए हैं, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। और क्या चाहिए आपको, इतना सुंदर सेलिब्रेशन के साथ जजमेंट का कार्ड आ गया है, और क्या चाहिए आपको। सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके साथ न्याय हो रहा है, आपकी पीड़ा देखी गई है, आपके गुड कर्मास देखे गए हैं और जिसने इवल एक्टिविटीज़ के द्वारा पूरे घर परिवार को बिखेर दिया उसके भी कर्मास देखे गए हैं। तो आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है। आप थोड़ा सा एफर्ट्स आप अपनी तरफ से लगाइए। जो भी आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, अपना मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो फाइटिंग की स्थिति है, उसके लिए आप जब सोते हैं शाम को 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए और अपने इष्ट से अपने आप को अपने इष्ट के चरणों में सौंप दीजिए। अब आपकी मर्ज़ी, मेरी इच्छा ये है, मैं इतने बजे उठना चाहता हूँ, ये गुड कर्मास करना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कराएं या ना कराएं। यकीन मानिए 5 से 10 दिन आप ऐसा करना स्टार्ट कीजिए, आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हर कदम पर वो आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जहाँ इंसान की सोच समाप्त होती है वहाँ से परमात्मा की सोच शुरू होती है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है, ऐसे ही नहीं कहा गया है और ऐसे चमत्कार होते भी हैं। बस
आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, अपने इस पर पूरा भरोसा करना है। जिस तरह से भक्त प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरे थे होलिका की गोद में बैठते समय कि अरे ये तो आग है, मुझे जला देगी, इसी तरह आप अपने गुड कर्मास पर भरोसा करिए। ये वाली एक्टिविटीज़ आपको जो थोड़ा बहुत परेशान करना था उन्होंने कर लिया, अब कर्मा वापस जा रहे हैं। आपकी ग्रोथ होना, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना निश्चित है। तो उठिए, बैठिए, थोड़ा सा प्रयास और कीजिए, आंसू पोंछिए, आगे बढ़िए। जो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो अब समाप्त हो रहा है। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग शिव शक्ति के बहुत ज़्यादा प्रिय बच्चे हैं तो उन सभी के लिए मैसेज है कि काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर भगवान शिव पर लगातार 41 डेज़ तक अर्पित कीजिए और कुछ वाइट फ्लावर्स चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे जो भी पूर्वज हैं जाने अनजाने हमसे उनका दिल दुखा है या जो इविल एक्टिविटीज़ करने वाले मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं इनको सद्बुद्धि दी जाए, इनके कान पकड़कर इनको चाटा मारकर सीधे रास्ते लाया जाए और हाँ, हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहे। और आप उत्तम लोकों में जाइए, कभी भी अपने पूर्वजों को बुलाएं नहीं, उन्हें उत्तम लोगों को भेजने के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये ब्लेसिंग डबल स्पीड से आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। आप दूसरे के लिए बुरा मत सोचिए, मत कहिए, उसकी सोच, उसके कर्मा उस तक ज़रूर जाएगी और आपकी ग्रोथ होनी, सेलिब्रेशन आना निश्चित है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।